गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत पुराण श्रीमद् रामायण रामचरितमानस उत्तरकांड के 14वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। भगति पक्ष हट करी रहूं दीन महर्षि साप मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखूं भजन प्रताप। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे हसे भगति जान परिहरही केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। ते जड़ काम दीन गृह त्यागी खोजत आकु मिरहे पैत्य लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरि भगत बिहाई जे सुख चाहें आन उपाई। ते सठ महासिंधु बिन तरनी पैरी पार चाहे जड़ करनी। है पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भूषुंडी के बचन भवानी बोले गरुड़ हर्ष मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर्माही संशय शोक मोह भ्रम नाई। शिव जी कहते हैं, है भवानी, भूषुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी बोले, है प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही कहूँ बुझाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की है प्रभु। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, है कृपा के सागर, मुझे समझाकर कहिए। कहे संत मुनि वेद पुराना
नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूँ गुसाई, नहीं आदरहि भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है गोसाई। वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगतई अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। है कृपा के दाम, है प्रभु ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गुरु जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषणी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगतई ज्ञानई नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनीश कहे कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग भर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। है नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ भी अंतर बतलाते हैं। है पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। आस्था ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनऊ हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। है हरि वाहन सुनिए। ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग एक नारही, जो विरक्ति मति धीर। न तो कामी विषयावश, विमुख जो पद रघुवीर। सियावर राम जय जय राम। परंतु जो वैराग्यवान धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी, विदु मुख निरखी। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। है गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पच पाछ कछु राखऊँ, वेद पुराण संत मत भाषऊँ। मोघ न नारी नारी के रूपा, पन्नगारिया रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गुरुड़ जी, यह अनुराग विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनाऊँ तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुण्य रघुवीर ही भगति प्यारी, माया
खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भरत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जास उर सदा अबासी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपाधि रहित और विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तेई बिलो की माया सकुला चाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। हस विचारी जे मुनि विज्ञानी, न जाचई भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया संकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की याचना करते हैं। यार ऐसे रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह न होता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 116 से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वरलक्ष्मीं, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। सर्दा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तात्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। या कुन्देन तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासनी। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापरा। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचनी, विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।